चैप्टर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या पढ़ें, क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोवियत यूनियन पे सवाल आता है और गॉर्बेचॉव का क्या रोल था। देखो जहां जहां इंडिया का स्पेसिफिक टॉपिक आता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में हैदराबाद मणिपुर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर हैदराबाद के टॉपिक पे बनता है। चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यहाँ पर फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करेंगे बहुत अच्छे से। ये जो दो चैप्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 7th और 8th। अब यहाँ पे गाइस मंडल कमीशन का टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखी। सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज के इस सेशन में आपकी ज्वालामुखी मैम आ गई हैं आपको बताने के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोनों बुक्स को कवर करूंगी और हर बुक के हर चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जो कि आप मिस करके एग्जाम देने तो बिल्कुल भी भूल के मत जाना, ठीक है। तो बच्चों वैसे तो देखिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो मैं आज टॉपिक्स बताने वाली हूं ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को चालू कर लेते हैं, फटाफट से आ जाते हैं हमारी सबसे पहली बुक की बात करने के लिए, जो कि हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब है। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या पढ़ें, क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले चैप्टर से चालू करती हूँ, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बार बार बच्चों ऐसा देखा जाता है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादातर कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन पे सवाल आता है और गॉर्बेचॉव का क्या रोल था, ठीक है, और लोगों का क्या रिएक्शन था गॉर्बेचॉव की पॉलिसीज को लेके, गॉर्बेचॉव की वजह से कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर नेक्स्ट चैप्टर है, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और आसियान पे सवाल बनता ही बनता है, तो इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में बच्चों वैसे तो बहुत सारे देशों की बात करी गई है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली ये बताऊं कि कौन से चैप्टर से ज्यादातर सवाल बनते हैं, कौन से चैप्टर बोल रही हूँ, कौन से टॉपिक से ज्यादातर सवाल बनते हैं, तो वो है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो मिलिट्री डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पे ज्यादातर सवाल आपके बन जाते हैं, ठीक है। दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह मैंने दे दिए थे, है ना। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम वगैरह पे उनको नोट्स भी मिल गए थे। चलो फोर्थ फोर्थ नंबर के टॉपिक पर आते हैं, चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑब्वियसली बच्चों इस चैप्टर के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप कैसी रहती है, प्लस एक जो हम बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म जो आता है सिक्योरिटी काउंसिल का, व्हाई डू पीपल क्रिटिसाइज इट, ठीक है। दूसरी देश जो कि परमानेंट मेंबर्स नहीं है वो इसका क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, तो रीजंस आपको पता होने चाहिए। प्लस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन में किस किस रिफॉर्म की, किस किस बदलाव की बात करता है, कैसे वो एक तरीके से ये भी इच्छा व्यक्त करता है कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी पढ़ लीजिएगा बहुत ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर आता है फिफ्थ चैप्टर, जो कि है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर बच्चों न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड अलोंग विद दैट इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। देखो जहां जहां इंडिया का स्पेसिफिक टॉपिक आता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है वो टॉपिक। तो हर चैप्टर में जहां स्पेसिफिकली हमारे देश की बात हो रही है वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक। अब बच्चों देखो ये दोनों ही जो चैप्टर्स है ना बहुत ही लाइट वेट चैप्टर्स है, इन द सेंस बहुत छोटे चैप्टर्स है, इतने ज्यादा लेंदी नहीं है। प्लस अगर आप इन्हें रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप इनके आंसर्स ऑटोमेटिकली लिख पाओगे। अब यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में ग्लोबल कॉमन्स का जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। इंडिया का क्या स्टैंड रहता है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, अगेन इंडिया वाला टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। कंसेप्ट प्लस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ज्यादातर जो सवाल बन जाता है वो होता है कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिया जा सकता है, और साथ ही में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या नुकसान है, इस पर भी सवाल आ जाता है। तो दोनों चीजों को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगली किताब, ठीक है। तो अगली किताब हमारी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और फटाफट से यहाँ पे देखो बहुत कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा एग्जाम में, आगे बताती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग।
अब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले तो बच्चों जो 3 चैलेंजेस शुरुआत में किताब के दे रखे हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ये 3 चैलेंजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन पूरा देख लेना कि पार्टीशन करते टाइम क्या-क्या दिक्कतें आई थी, ऑल दोस पॉइंटर्स यू हैव टू रिमेंबर। गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा था, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में हैदराबाद मणिपुर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर हैदराबाद के टॉपिक पे बनता है। नेक्स्ट है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस उतना ज्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, कि कैसे कांग्रेस के आसपास कोई पार्टी नहीं थी और पहले 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने कैसे बहुमत से वो सत्ता में आई है, कैसे उसने सीट्स हासिल करी है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, बच्चों कांग्रेस जो डोमिनेट कर रही थी उसका नेचर क्या था, क्या चीजें ऐसी कांग्रेस में थी जो किसी और पार्टी में प्रेजेंट नहीं थी। तो वो जो 2-4 पॉइंट्स है उनको अच्छे से लर्न कर लेना। एंड अलोंग विद दैट पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट अगला चैप्टर आता है। इस चैप्टर के अंदर आपको बॉम्बे प्लान को अच्छे से समझना है। ये शॉर्ट आंसर में आ जाता है, ज्यादा लॉन्ग आंसर इस पे नहीं पूछा जाता, शॉर्ट आंसर में आ जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान्स को डेफिनेटली आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। किसके तहत, कौन वो व्यक्ति थे जिसके तहत फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, सेकंड 5 ईयर प्लान किसके तहत बना, साथ ही में उन प्लान्स की खासियत क्या थी। जैसे फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस करा था और सेकंड प्लान इंडस्ट्री पे फोकस करा था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स थे उन प्लान्स के, ऑल ऑफ दैट। इसी पे ही सवाल बनता है ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस में बच्चों देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नॉन अलाइनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेहरूज रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना पे सवाल पूछा जा सकता है। चाइना जो पूरा का पूरा टॉपिक दिया है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान है, उसके अंदर बांग्लादेश की जो वॉर है 1971 की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश वॉर पे। एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द नेम इंडिया कम्स द टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यहाँ पर फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करेंगे बहुत अच्छे से। नॉन कांग्रेसिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही में स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट इन द कांग्रेस कैसे आई, क्या रीजंस रहे, क्या हुआ फिर उसके बाद, ये पूरा टॉपिक बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमारा 6th टॉपिक यहाँ पर है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स हैं गाइस। गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इमरजेंसी। अब यार इमरजेंसी की जब मैं बात करती हूँ ना, दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए कि आएगा ही आएगा, मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आएगा। इमरजेंसी क्यों लागू करी थी, रीजन उसके पीछे आ सकता है। इमरजेंसी लगी तो क्या क्या उसके फीचर्स थे, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी जाती है इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिजल्ट क्या देखने को मिला, लेसन फ्रॉम इमरजेंसी क्या था। तो कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू इमरजेंसी कैन बी आस्क्ड एंड विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। कुछ तो पूछा जाएगा, कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, पूरे टॉपिक को नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से इसको क्लैरिटी से खत्म कर लेना। नेक्स्ट मैं आती हूं यहाँ पे रीजनल एस्पिरेशंस। अगेन गाइस ये जो 2 चैप्टर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 7th और 8th। ऑल्दो ये किताब में एंड में दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनल एस्पिरेशंस के अंदर देयर इज नथिंग दैट यू कैन मिस, कुछ भी आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में भी बच्चों जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रही है ना, उसको याद रखना। ऑब्वियसली किताब में थोड़ा पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन रीसेंट भी जो चीज रही, जैसे कि जब जेएनके का जो 370 आर्टिकल था उसको हटा दिया गया, जो स्पेशल प्रोविजंस थी वो हटा दी गई, तो आपको 2-3 लाइन में पता होना चाहिए कि रिसेंटली क्या हुआ है, ठीक है। कि जेएनके इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी, तो यू शुड नो दैट। उसी के साथ जो बुक में लिखा है वो तो लर्न करना ही है, बट रिसेंट भी क्या हुआ है वो भी आपको थोड़ा 2-3 लाइन में लिख देना कंक्लूजन में। उसी के साथ पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स बना के लर्न करो, इस तरीके से लर्न करो कि अगर सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली तो हम उसमें क्या क्या पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मत लर्न करो कि हम एक टॉपिक लर्न कर रहे हैं, ऐसे लर्न करो कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, पॉइंटर्स, कंक्लूजन, उस हिसाब से अपने सारे टॉपिक्स को फ्रेम करके रखो बच्चों। बहुत इजीली आप सीधा सीधा जो आपने पढ़ रखा होगा वही एग्जाम में उतार कर आ जाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सेम चीज जो पढ़ी होगी वही हम लिख कर आ जाएंगे, उतार के आ जाएंगे अपने पेपर में, यस दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। नेक्स्ट है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे गाइस मंडल कमीशन का टॉपिक
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या रिपोर्ट आई थी, क्या रिजल्ट हुआ, ऑल दोस थिंग्स। मंडल कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या डिस्प्यूट डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, अयोध्या इशू, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। एंड उसी के साथ ग्रोइंग कंसेंसस का टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही हो रही है। इसी के साथ हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ लिया है, क्लैरिफाई कर लिया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ के तुम एग्जाम देने चले जाओ। ऑब्वियसली बुक में बाकी सारी चीजें भी आपको पढ़नी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्कुल जो है क्लियर करके रखो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर करके रखो इन द सेंस कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ के रखो। किसी चीज में भी डाउट है, उस चीज का लेक्चर देखो, ठीक है, उसको भी पढ़ो। जितनी बारी डाउट आ रहा है उतनी बारी देखो। एंड उसी के साथ अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाकर ही रखिए। इस तरीके से चीजों को पढ़ो कि अगर उस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, किस किस पॉसिबल क्वेश्चंस को आप बना सकते हो उससे, और उन पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स में आप क्या लिखोगे, उस हिसाब से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए व्हेन यू सिट डाउन स्टडीइंग समथिंग। ठीक है, कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाउ डू वी हैव टू आंसर देम। ओके, तो वो तरीके से पढ़ाई करोगे, एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। और ऑल द बेस्ट, मेरी तो बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। एंड आई विल सी यू ज्वालामुखी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइस।